अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनिया खान एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए अर्निंग वे को। तो हम उससे पहले हम लास्ट का डिस्कस कर लें कि किस तरह से हम लोगों ने ईमेल से अर्निंग का मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम लोग ईमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम ईमेल कंपोज करते हैं। अब हमारा ये है थर्ड लेक्चर, एक पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको कराने जा रही हूँ। इसमें हम लोग हर मेथड को स्टेप बाय स्टेप और एक आउटलाइन के मुताबिक देखेंगे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भी घर बैठे अर्न करना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड कोर्स भी ले सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है आज हमारा कि हम लोगों ने ईमेल की सेटिंग को देखना है। हम लोग गूगल अकाउंट की सेटिंग को कंप्लीट देखेंगे। हम गूगल अकाउंट में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसमें हमारा डाटा होता है, कहाँ हम ऐड रन कर सकते हैं, कहाँ पर हम लोग इसका गूगल अकाउंट की ड्राइव होती है, ये सारी चीज़ें, इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, ये सारी सेटिंग हम इसकी रिकवरी किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग कंप्लीट गूगल अकाउंट रन कर सकते हैं अगर हमें किसी क्लाइंट के लिए करना भी पड़े तो। और हम लोग बल्क ऑफ अकाउंट ईमेल के सेल भी कर सकते हैं। आप लोग घर बैठे आप 5 मिनट में अपने ईमेल अकाउंट बनाएं, 5 अकाउंट बनाएं, आप $5 में इसको सेल कर सकते हैं। सेल कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि इसकी कंप्लीट सेटिंग को। तो चलते हैं वो लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जहां हम डिस्कस करने वाले हैं सारा कुछ। तो हम लोगों ने अपना लैपटॉप, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। टैब है हमारे पास, स्टेयर्ड का है टैब, स्नोस्ट का है, सेंड का है, स्केड्यूल का है, ड्राफ्ट का है, मोर ऑप्शन में इसी तरह आपके पास और बहुत सारे जो है ऑप्शन मौजूद हैं। लाइक इम्पॉर्टेंट का है, जो आपके पास इम्पॉर्टेंट ईमेल्स होंगी आप उनको यहाँ से इस तरह सर्कल लेके जाएंगे तो आपका यहाँ पे मार्क कर सकते हैं अपने कर्सर के साथ, ठीक है। यह सेम एज इट्स चैट का ऑप्शन मौजूद है आपके पास, ऑल मेल्स का, स्पैम का, बिन का, कैटेगरीज है आपके पास, ठीक है। लेबल है और कुछ है आपके पास, मैनेज्ड लेबल का ऑप्शन है, आप इन पर लेबल लगा सकते हैं। इसी तरह आपके पास लास्ट ऑप्शन है अनवांटेड का। ये सारे ऑप्शन हम बारी बारी देखते हैं, उसके बाद हम इसकी सेटिंग देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा इनबॉक्स में मैंने ये देखें, इनबॉक्स पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाता है ये बॉक्स, ठीक है। आपके पास मेरे पास ये अब यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास तो अब ईमेल बहुत सारी मौजूद हैं। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास प्राइमरी ईमेल्स शो हो रही हैं, प्रमोशंस शो हो रही हैं, और सेम एज इट इज़ आपके पास सोशल का ऑप्शन शो हो रहा है। ऐसे ही आपने यहाँ पर जाना है आपके पास प्रमोशन का ऑप्शन में। प्रमोशन के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी आपकी मेरी तो ये अर्निंग वगैरह के सारे अकाउंट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मेरे वो शो हो रहे हैं। सोशल का मतलब होता है जितने भी आपके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स बनाए हैं आपने ईमेल पर, वो सारे आपके पास सोशल में मेल्स वो शो होंगी, ठीक है। वहाँ से रिलेटेड कोई आपके साथ चैट कर रहा है यहाँ, या कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई आपको लाइक कर रहा है, यहाँ पर सोशल में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होंगे। सेम आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मेरी रीड्स मेल पड़ी हैं, कुछ अनरीड्स हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि भाई अगर मैं चाहती हूँ, कुछ रीड्स मेल ऐसी हैं जो मेरे से अनरीड मिस हो गई हैं, तो सिर्फ यहाँ पर जब मैं अनरीड पर क्लिक करूँगी तो जो भी रीड मेल्स होंगी वो हाइड हो जाएंगी। इसी तरह आप यहाँ पर स्टेयर्ड पे चले जाएंगे, अनस्टेयर्ड पे चले जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आर्काइव का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से अगर आप कोई भी ईमेल सेलेक्ट करते हैं, वो आप आर्काइव के पर जाकर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी ईमेल हाइड हो जाएगी। बाज़ ईमेल अगर आपने क्लाइंट की या क्लाइंट की कुछ डाटा हाइड रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे आर्काइव में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट एंड स्पैम का ऑप्शन मौजूद है। कुछ आपकी फजूल ईमेल्स होती हैं या कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे ईमेल सेंड करते रहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप
उसको स्पैम में भेज देंगे। अच्छा, इसी तरह आपके पास ये 3 डॉट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आपके पास क्रिएट इवेंट भी है, लेबल एड्स, लेबल एज। अब यहाँ पर प्रमोशन का लेबल है तो आप अनवांटेड भी कर सकते हैं इसको, सोशल, जो भी आप यहाँ पे अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। और कुछ अगर ईमेल्स को आप म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब आपके पास सारी ये अलग से यहाँ पे कैटेगरीज मौजूद हैं। ये आप ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसको स्पैम में डालेंगे या ड्राफ्ट में डालेंगे वो सारी चीज़ें आपके पास साइड बार पे शो हो रही होंगी। अच्छा, अब हम इसकी देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक अकाउंट में क्या क्या चीज़ें और होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ड्राइव होता है, मौजूद होता है, ठीक है। ड्राइव के पास बाद हमारा अकाउंट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपके पास अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, जो भी आपके अकाउंट में नंबर मौजूद होते हैं या जो भी आपके अकाउंट सेव होते हैं वो यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट में होते हैं। वो भी अगर आपको क्लाइंट कहता है आपने मैनेज करने हैं तो वो आपको यहाँ पर आपको सेव रखने पड़ेंगे। गूगल सर्च है, मैप आपको है यहाँ पे आपके पास। अच्छा, यूट्यूब हम वैसे सर्च करते हैं लेकिन हमारे पास अपने ईमेल या अकाउंट पर भी हमारे पास यूट्यूब का ऑप्शन मौजूद होता है। लाइक ऐसे आप यहाँ पर अपनी पिक्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही अगर कोई आप अपनी यानी लैपटॉप का या मोबाइल का या कोई भी डाटा डिलीट कर रहे हैं तो आप अपनी वांटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सारी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर इनका एल्बम बना सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, वीडियोस रिसेंटली एडिड जो भी आपके होंगे वो हैं, आर्काइव का भी है, हाइट रखने का भी है आपके पास ऑप्शन। इसी तरह चैट्स का ऑप्शन मौजूद है, न्यूज़ का ऑप्शन मौजूद है, जीमेल का अपना ऑप्शन, यहाँ पे भी आपके पास मेल्स मौजूद हैं, ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स का। उसके बाद इसका अपना अलग से प्ले स्टोर का ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप का क्लाइंट आपको कोई कहता है कि यहाँ पे आप मुझे कोई चीज़ डाउनलोड करके दें तो आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे है माई एड सेंटर। अब आपने यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है कि आप अपने पे आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है, ये देखिए यहाँ पर एड्स का, ठीक है, माई एड सेंटर। अगर आप अपने क्लाइंट का कोई भी एड रन कर रहे हैं या आप अपने क्लाइंट का कोई भी एड चला रहे हैं तो यहाँ पे आपने माई एड में आ जाना है। माई एड में आने के बाद यहाँ पे आपके पास आपके भी एड्स होंगे, जो आपने चलाए हुए होंगे, कस्टमाइज ऐड कर सकते हैं, मैनेज प्राइवेसी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं ये सारे। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने क्लाइंट का वर्क करने के लिए ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, उनका डाटा ऐड करने के लिए, उनके एड्स को रन करने के लिए। सेम एज वो अपने उससे ऑप्शन से शॉपिंग भी शो कर सकता है, अपने गूगल अकाउंट से पे कर सकते हैं हम गूगल पे से। गूगल एड्स का ऑप्शन जैसे ही मैंने ओपन किया है तो हमारे पास यहाँ साइन इन का ऑप्शन आ रहा है और स्टार्ट नाउ का। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे साइट्स पर पे एड शो हो रहे होते हैं तो वो हम यहाँ पर अपना साइन इन करके यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये हमें $400 देंगे भी कि आप अपना ऐड रन कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी अर्निंग लगा सकते हैं, आपको अपना कार्ड अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह स्टार्ट डिस्प्ले है, शॉपिंग है, किस तरह के आपके एड्स हैं, जो भी सारा यहाँ पे आप उसका डाटा आपके पास मौजूद होगा। स्टार्ट नाउ में जाते हैं। स्टार्ट नाउ में हम लोग स्टार्ट नाउ में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ रहा है। हम इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कर लेते हैं। अगर आपसे ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा तो आपने दे देनी है। यहाँ पर आप हम साथ साथ इसका साइन अप भी कर लेते हैं। इसको गूगल यहाँ पे एनालिटिक आपके पास मौजूद है। अगर आपके एड्स चल रहे हैं तो गूगल एनालिटिक में आपके एड्स का डाटा आता रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्लासरूम का भी ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह आपके पास क्रोम का ऑप्शन मौजूद है, गूगल वन का ऑप्शन मौजूद है, अर्थ का। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके पासवर्ड को मैनेज करना, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसका पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। गो टू पासवर्ड चेकअप, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे आपके पास इतनी ऐप्स हैं जो आपके इस अकाउंट्स पर रन हो रही हैं। यहाँ पे ये आपको डिटेल दे देगा। यहाँ पे आप इन सब की
सबको डिलीट भी कर सकते हैं। कोई ऐड करना चाहें यहाँ पे आप अपनी साइट्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सेटिंग, हम इसकी सेटिंग देखते हैं, सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप इंपोर्ट पासवर्ड, एक्सपोर्ट पासवर्ड कर सकते हैं, उसमें आपके पास कितने अकाउंट्स मौजूद हैं ये सारी डिटेल यहाँ पर हैं। और इसकी हम अब ईमेल की सेटिंग में जाते हैं। जीमेल के अकाउंट की सेटिंग जो है इसकी अपनी अलग से एक सेटिंग होती है, वहाँ पर हम अपना अलग से अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं, अब उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्विक ये सेटिंग है उनमें नहीं जाएंगे, हम इसकी मेन सेटिंग सारी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जर्नल का। जर्नल में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज है, फ़ोन नंबर हम चेंज करना चाहें या हम अपने, अच्छा यहाँ पे हम लोग इसका फ़ोन नंबर भी, अब यहाँ से कंट्री भी आप चेंज कर सकते हैं कि अगर आप कोई और कंट्री का नंबर यहाँ पे लगाना चाहते हैं, क्लाइंट कहता है आप अपने उस पर लगाते हैं। देखिए कि फ़ोन नंबर का आ रहा है, तो आप अगर अपने यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के अगर क्लाइंट का एक नंबर आपने बना लिया है या एक ईमेल एड्रेस आपने उनका क्रिएट कर लिया है, तो वहाँ यहाँ से जाके आप उनकी कंट्री वगैरह चेंज करके उनको दे सकते हैं कि आपकी कंट्री अब ये है, और उनका नंबर आप लेके यहाँ पर उनका नंबर लगा सकते हैं। सेम एज इट इज़ इसी तरह लेबल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे वो सब चीज़ें शो हो रही हैं जो हमने वहाँ पे ईमेल्स की चेक की थी। उसी तरह इनबॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे है कि आपके पास कौन कौन से चीज़ें शो हों। डिफ़ॉल्ट में हमारा हुआ है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारी अनरीड हैं तो वो सब वहाँ पर सिर्फ हमारी अनरीड जो होंगी ईमेल्स वो शो होंगी, या इसी तरह आपने मल्टीपल बॉक्सेस सारे रखने हैं तो भी आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास होता है अकाउंट एंड रिपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में आपने देखना है कि हम लोग यहाँ से चेंज अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड करना है, अगर आपने ईमेल बनाया है और आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मैं इसका पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ या मुझे इसका पासवर्ड चेंज कर दें, तो आप यहाँ से उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड में आपने जाना है, यहाँ आपने उसका ओल्ड पासवर्ड लिखना है। ठीक है, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अदर पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन, अब यहाँ पर आपने रिकवरी ऑप्शन को चेंज करना है, क्योंकि आप जब अपने लिए ईमेल्स बनाते हैं तो आपका क्या होता है कि आप एक ईमेल को दूसरे मोबाइल में ईमेल या अपने लैपटॉप में बनाते हैं तो पहला ईमेल का डाटा आपका चला जाता है, आप उस ईमेल को रिकवर नहीं कर सकते या आपने रिकवरी नहीं डाली हुई होती। तो आप क्या करेंगे कि हम अपने जब क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो वो एक ही ईमेल यूज़ करते हैं, या जैसे आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, कोई भी आप अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका डाटा, तो आप चाहते हैं कि आपका डाटा यही रहे, तो यहाँ पर आप उसकी अकाउंट की रिकवरी डाल सकते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी का ऑप्शन फिर इस तरह आपके पास मौजूद है। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे आपने स्क्रॉल करके नीचे लेके जाना है, तो यहाँ पे आपको ये भी बताएगा कि आपका जो ये है ना लैपटॉप योर डिवाइस कहाँ कहाँ ओपन है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करके लाना है, तो भी आपके पास यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन आपको ये दे रहा है। अगर कोई और ईमेल ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ईमेल अकाउंट, यहाँ पे कोई और ऐड करना चाहें, ऐड अनदर अकाउंट, कोई और अकाउंट अटैच करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट पे ऑप्शन शो हो रहा है कि 0.76 GB है और यूज्ड है और 15 GB में से, यहाँ ये आपको शो करता रहेगा कि आपका कितना GB यूज्ड है। वो डाटा भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जीमेल में डाटा होता है तो वो डाटा हमारा ब्लॉक नहीं होता, वो हमारा डिलीट नहीं होता। इसी तरह आपके पास यहाँ पे फॉरवर्डिंग के ऑप्शंस हैं, ऐड वंस के ऑप्शन हैं, चैट एंड मीट के ऑप्शन है, एडवांस्ड ऑप्शन है। ये जब तक आपको क्लाइंट इनको चेंजिंग का नहीं कहता तब तक आप इनको मतलब आपका कोई इनसे कोई लेना देना नहीं होता। अब यहाँ पे उनके आप क्लाइंट के फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, उनको आप अपने उनका फाइनेंस मैनेज करके दे सकते हैं। जिस तरह से ये मेरा फाइनेंस मैनेज हुआ है सेम एज इट इज़ ये उनका, आप यहाँ पे उनकी रेटिंग चेक कर सकते हैं, क्या चीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट है, क्या चीज़ में नहीं है, क्या चीज़ उनकी किस चीज़ के रेट्स अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं।
और यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे मीट का। अब आपका अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं। आप हर मीटिंग का एक अलग से कोड जनरेट कर देते हैं ये लोग। जहाँ जो भी हम लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो आपके पास कोड आता है कि ये कोड लगाएं और उस मीटिंग को ज्वाइन कर दें। और अगर आप खुद अपनी मीटिंग को न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, यानी अर्जेंट मीटिंग है आपके क्लाइंट की और आप वो चाहता है कि उसके लिए कि आप उनकी मीटिंग को फ़ौरन से देखें या फ़ौरन से उनकी मीटिंग क्रिएट कर लें, तो हम यहाँ पे न्यू मीटिंग के ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगा क्रिएट आ मीटिंग फॉर लेटर, यानी कि हम लोग देर से जो करना चाहते हैं या स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग कोई हमारी हो गई है, या हम उसको कैलेंडर के हिसाब से स्केड्यूल करके देंगे। स्केड्यूल कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह सेट कर लेते होते हैं कि हमारी ये जो मेल है या ये जैसे मीटिंग है, तो हम लोगों ने आज इसकी इनसाइट्स में देखनी थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंफॉर्मेटिव वे के साथ कि किस तरह से आप अपने घर बैठे अर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।